कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस कैसे बना के crack हो गए मोटिवेट exam। करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिले। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता था। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट में आया था। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा? यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, प्लस मेरा भी एलएलबी हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बची। अच्छा सर, और पेपर कैसा किया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। सर पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं भी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कप वाला था, बीए का भी सर आया हुआ था। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट बैच किए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कोई भी यूजी कोर्स करना चाहते हैं, पीजी कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, या ये कह लें कि अगर आप सत्र 2025 में काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे जो आप एक नए छात्र या एस्पिरेंट के तौर पे जानना चाहते होंगे। जी हाँ बच्चों, अगर आप भी काशी विद्यापीठ से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीए मास कम्युनिकेशन, बीएफए, बीमूस, बीपीएड, एमपीएड, एक्सवाईजेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप सबका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। किसका फॉर्म आया है, किसका फॉर्म नहीं आया है, कब से कब तक फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की फीस क्या है, और साथ ही साथ जो इस बार सबसे बड़ा डाउट कंफ्यूजन बना हुआ आपके मन में, और इस बार जो काशी विद्यापीठ में परिवर्तन होने वाला है कि मैक्सिमम कोर्सेज में काशी विद्यापीठ में इस बार आपका मेरिट बेस पे होने वाला है एडमिशन। और मेरिट बेस पे कैसे होगा एडमिशन, मेरिट बेस के लिए आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए और क्या कुछ रहने वाला है पूरा एडमिशन का प्रोसेस, सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बशर्ते आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है, एक ही रिक्वेस्ट है, ताकि आपको बार बार कहीं कमेंट ना करना पड़े और किसी और से आपको पूछना ना पड़े। जी हाँ बच्चों, ये प्लेटफॉर्म पिछले 4 वर्षों से काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है और हजारों छात्रों का सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म के गाइडेंस से हुआ है। तो आज हम आपको जो भी हमारा अनुभव रहा है उसके आधार पर और जो काशी विद्यापीठ का फॉर्म आया है उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के आधार पे सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और मैं आपको सारी बातें इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से बताऊंगा जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए। एक काम करते हैं, जो आपके मन में डाउट करेंगे, देखिए इस वीडियो हम क्या कैसे चर्चा करने वाले हैं कि किस कोर्स पे आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, किस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा, और अगर उस कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा तो क्या प्रक्रिया होगी, और एंट्रेंस एग्जाम होगा तो क्या प्रक्रिया रहेगी एडमिशन की, यानी कि XYZ वो सारी बातें हम आपको बताएंगे जो आप एक नए छात्र के तौर पे जानना चाहते होंगे। आइए मैं आपको इसकी शुरुआत करता हूं इंफॉर्मेशन बुलेटिन से और वहीं से मैं आपको सारी बातें बताता हूं। ध्यान दीजिएगा कि 26 अप्रैल से आपके कोर्सेज में, यानी कि आपके कोर्सेज का मतलब क्या है कि आपके यूजी कोर्सेज में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है 26 अप्रैल से, और लास्ट डेट है आपका 20 मई।
ठीक है। अब यूजी कोर्स का मतलब क्या है कि यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि माफ कीजिएगा आफ्टर 10+2, यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट, अगर आप बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीएलएलबी करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, या आफ्टर 10+2 कोई भी कोर्स करना चाहते हो, तो आपका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। दूसरी बात, अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब बच्चों क्या होता है, बीबीए, बीसीए, बीए एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं। बीपीएड, एमपीएड भी आपका प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत ही आता है, पीजीडीसीए भी आपका प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत ही आता है। तो इसका भी फॉर्म आ चुका है। कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर मेरा एलएलबी है, सर मेरा बीएलएलबी है, तो क्या फॉर्म आ गया है? फॉर्म आपका आ गया है। अब फॉर्म किसका नहीं आया है और किसका कब आने वाला, देखिए अगर आपका कोई पीजी कोर्स है, डिप्लोमा, मान लीजिए कोई पीजी कोर्स लाइक आपका एमए, एमएससी, एमकॉम है, तो अभी आपका फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म आपका 1 जून से शुरू होगा और 25 जून की 1 से लेकर के 25 जून तक आपको फॉर्म फिलिंग का मौका मिलेगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, फॉर्म को लेकर के आप सारी बातें समझ गए। अब आइए अगली बात समझिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, अब यहां पे जब आप आओगे तो देखिए, अब जिन कोर्सेज में, ध्यान से देखिए मेरी बात, अब जिन कोर्सेज में काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस होगा, हालांकि आगे मैं बताऊंगा किस कोर्स में एंट्रेंस होगा, किस कोर्स में मेरिट बेस पे होगा, वो तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप एक पॉइंट नोट आउट कर लीजिए कि जिन कोर्सेज में आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें क्या होगा, 15 से लेकर के 30 जून के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। हालांकि डेट इसका फाइनल नहीं है, तो आप मान के चलिए कि 15 जून के बाद होगा, उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। इवन ये जुलाई के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। विद्यापीठ पहले एंट्रेंस एग्जाम अपना नहीं करा पाता है, सभी यूनिवर्सिटीज के बाद ही लास्ट में विद्यापीठ का एंट्रेंस होता है। बच्चों, ये पिछले 4 वर्षों का हमारा अनुभव है, हम ये नहीं करें कि हम 20 साल से काम कर रहे हैं। देखिए, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं भाई, उतनी उसी के आसपास 2-4 साल तो मेरी उम्र ही है, तो हम यहाँ पे ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहते भाई। हाँ, पिछले 4 वर्षों से हम लोग काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों, और वहां का मैं एक एक्स स्टूडेंट भी रह चुका हूं, तो जो भी हमारा अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए, अब यहां पे अब जिन कोर्सेज में केवल एडमिशन होना है, यानी जिन कोर्सेज में काशी विद्यापीठ में एडमिशन होना है केवल मेरिट बेस पे, वहां पे 1 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी यूजी कोर्स में, और पीजी में कर ली जाएगी 15 से लेकर के आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, और यहां भी 15 जुलाई से 14 अगस्त तक कंप्लीट कर ली जाएगा। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट मेरे ख्याल से उतना रिलेवेंट नहीं है, ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि जुलाई अगस्त महीने में आपके पूरे एडमिशन की और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, अब आइए आज कुछ और बातों को समझिए भाई। देखिए, मैं इस वीडियो में ना सारी बातें बता दूंगा ताकि आपको कुछ, देखिए उसके बाद अब देखिए कि फॉर्म भरने की फीस कितनी है। तो देखिए भाई, यहां पे आप सब जानते हैं कि जनरल ओबीसी के बच्चों के यहाँ पे फीस का कैटेगरी है और एससी एसटी के बच्चों का कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अलग अलग कोर्स, यहाँ पे यूजी प्रोग्राम में अगर हम छोड़ दें एग्रीकल्चर, बीम्यूज और बीएफए को छोड़ दें, तो आपका 650 रुपए है और 550 रुपए है एससी एसटी के बच्चों का। फिर यहाँ पे देख लीजिए भाई, पीजी कोर्स का फीस का स्ट्रक्चर है, डिप्लोमा कोर्स का, डिप्लोमा का मतलब क्या है, और हाँ प्रोफेशनल कोर्स का फीस कितना, 1150। प्रोफेशनल कौन से कोर्सेज है, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, एलएलबी, ये सब क्या है, प्रोफेशनल कोर्स। तो देखिए इनका फीस का स्ट्रक्चर ऐसे है। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर आप, यहां पे विद्यापीठ ने बताया कि अगर आप मान लीजिए कि 1 से अधिक किसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, करने वाले हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, 50% का फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए कि आप 1 से अधिक किसी पाठ्यक्रम में, कोई बच्चा है जो बीए का भी फॉर्म भरा है, बीकॉम का भी फॉर्म भरा है, उस केस में आपको पहले कोर्स का पूरा 100% पेमेंट करना पड़ेगा और दूसरे कोर्स का 50% पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए आप। ठीक है, चलिए ये बात देख लीजिए। अब बच्चों ये बात हो गई कि सर फॉर्म कब से कब तक भरना है, सर एंट्रेंस कब तक होगा, ये समझ गए। लेकिन अब मेन बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम किस कोर्स में होगा और किस कोर्स में इस बार मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। आइए बच्चों उसको हम समझते हैं कि इसको लेकर के कई सारे बच्चों के मन में डाउट, कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, द एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेशन 2025-26। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोग्राम यानी कि पाठ्यक्रम लिखे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस यानी कि प्रवेश प्रक्रिया का स्वरूप क्या होगा। ध्यान समझिएगा कि अगर आपका यूजी कोर्स यानी कि स्नातक पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पे क्या बताया, देखिए यूजी और पीजी। अब देखिए आप यूजी क्या होता है, पीजी क्या होता है, मैं आपको सबको समझाऊंगा। यूजी का मतलब बच्चों ये कि आफ्टर 10+2 यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी कि हिंदी में कह रहा हूं मैं कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि अहकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। हालांकि मैं आपको अभी अपने बोर्ड पे ले चलूंगा तो परसेंटेज का क्राइटेरिया मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप बस इतना हल्का फुल्का समझ लीजिए कि विद्यापीठ ये कह रहा है
कि विद्यापीठ यूजी कोर्स में, पीजी कोर्स में और डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा कोर्स में विद्यापीठ क्या करेगा, मेरिट बेस पे एडमिशन कराएगा। अब बच्चों मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा आगे मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा परसेंटेज का मामला। लेकिन यहां से तो आप समझ गए ना भाई कि आपके यूजी पीजी के कोर्स में होना है मेरिट बेस पे एडमिशन। अब किन कोर्सेज में एडमिशन होना है वो सबसे बड़ा सवाल है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा भाई। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि प्रोफेशनल प्रोग्राम व्यवसायिक पाठ्यक्रम बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी कि जो आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम होगा, लाइक प्रोफेशनल का मतलब क्या है, लाइक आपका बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीएलएलबी हो गया, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया, या पीजीडीसीए हो गया, बी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, इन सभी कोर्सेज अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा। इन सभी कोर्स में क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं इनका एंट्रेंस एग्जाम जैसे होता है 24 में उसी पेपर पैटर्न पे और उसी सिलेबस पे होगा। उसका सिलेबस पेपर का पैटर्न आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप सर्च करिएगा कि एमजीकेपी जो है एलएलबी सिलेबस, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टीएनएस, तुरंत आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो मिल जाएगा डिटेल में। 2024 का होगा, 25 का भी मिल जाएगा। तो वही सिलेबस है, वही पेपर का पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको आगे ये दिखाने वाला हूं कि पूरे कोर्स के कंप्लीट लिस्ट की कौन कौन से कोर्सेज में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा और किस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा। पहले आप ये समझ लेना, पूरा लिस्ट देख लेना, फिर मैं आपको लेके चलूंगा और समझाऊंगा कि मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन होगा और एंट्रेंस बेस पे पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी उसको मैं समझाऊंगा। आइए भाई नीचे आइए। अब यहां पे आपने समझ लिया, अब हम आपको बच्चों लेके चलते हैं, कोर्सेज समझाते हैं कि भाई कि यूजी कोर्स किसको बोलते हैं, पीजी कोर्स किसको बोलते हैं, प्रोफेशनल कोर्स किसको बोलते हैं। देखिए यहां पे आपको पेशेंस के साथ बच्चों समझना पड़ेगा, अदरवाइज देखिए कमेंट करेंगे कहीं और पता करेंगे, देखिए उसको कोई मतलब होगा ही नहीं। जितना मैं आपको समझा रहा हूं ना कोई नहीं समझाएगा। आगे देखिए अब यहां पे क्या लिखा है, देखिए भाई अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि इन तीनों प्रकार के कोर्सेज में मेरिट बेस्ड पे एडमिशन है और प्रोफेशनल में एंट्रेंस एग्जाम होना है। हालांकि बच्चों यहां मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज तक काशी विद्यापीठ के इतिहास में, जब से हम 4 वर्षों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं, हालांकि हमारे 5वां साल है जब हम काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बच्चों पिछले 4 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बीए कोर्स का, बीकॉम का और बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम ना हुआ हो। इवन बच्चों कोविड के टाइम पे भी आपके 85 क्वेश्चन थे लेकिन एग्जाम हुआ था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीए कोर्स में, बीकॉम कोर्स और बीएससी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। इसका कंफर्मेशन विद्यापीठ जारी कर दिया। हालांकि बच्चों इसको लेकर के एक बार हम काशी विद्यापीठ कैंपस जाएंगे, कई दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन जल्दी हम कुछ मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूं। जैसे ही मेरी परीक्षाएं समाप्त होती हैं मैं विद्यापीठ जाऊंगा और वीसी सर से या सुनीता मैम से या किसी भी टीचर से मैं प्रयास करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, पूछूंगा, या इस बार जो प्रवेश समन्वयक बनाएंगे उनसे बातचीत करूंगा और सब कुछ जान करके वहां से मैं आपको एक अपडेट फाइनल दे दूंगा। लेकिन हाँ, इसको आपको 100% तय ही मानना है बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आया है। देखिए बच्चों क्या लिखा है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर, यानी कि इन सभी कोर्स में क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। अब कौन से कोर्सेस हैं, बीए में नहीं होगा, बीकॉम में नहीं होगा, बीम्यूज में नहीं होगा, बीएफए में नहीं होगा, बीए मास कम्युनिकेशन में नहीं होगा, बीएससी मैथ ग्रुप में नहीं होगा, बीएससी बायो ग्रुप में नहीं होगा, बीकॉम का नया कोर्स आया है बीकॉम रिटेल ऑपरेशन, इसमें भी नहीं होगा, बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इसमें भी नहीं होगा, बी ड्रामा में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आगे देखिए, हाँ अब यहाँ पे क्या आ गया, ये बीए का तो ग्रुप है, सवेर का ग्रुप है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आ गया पीजी कोर्स। देखिए अब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर प्रोग्राम। अब क्या है कि आपका एमए इंग्लिश में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, एमए हिंदी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, एमए संस्कृत में नहीं होगा, एमए उर्दू, एमए हिस्ट्री, एमए मास कम्युनिकेशन, एमए साइकोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, एमए गार्जियन थॉट्स, एमएसडब्ल्यू, एमकॉम, एमए जर्नलिज्म एंड मास, एमएससी स्टैटिस्टिक। ठीक, उसके बाद एमए एजुकेशन, एमए ज्योग्राफी, एमए हिंदू स्टडीज, एमए हिस्ट्री आर्कियोलॉजी, एमएससी होम साइंस, एमएफए पेंटिंग, एमएफए अप्लाइड, एमएफए जो है सर्कुलर और एम ड्रामा और एम म्यूज और एम आईपीएम है, एमएसआरडी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी मैथ है, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। इन कोर्सेज में बच्चों क्या होगा कि आपका जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। कैसे होगा आगे बताऊंगा। और हाँ, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में भी आपका मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा, यानी कि डिप्लोमा इन कर्मकांड, डिप्लोमा इन कर्मकांड सर्टिफिकेट वगैरह। अब यहाँ पे आ गया ये कि इनमें भी आपका मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। ठीक है, अब नीचे आप आइए। हाँ, अब बात आई है जो कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, क्या लिखा है, प्रोफेशनल प्रोग्राम ड्यूरेशन सीट वगैरह सब दिया। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, अब बीपीएड कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा, एमएड कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा। आगे समझिए, देखिए उसके बाद देखिए आपका
BLLB में एंट्रेंस एग्जाम होगा, LLB में एंट्रेंस एग्जाम होगा, LLM में एंट्रेंस एग्जाम होगा, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एंट्रेंस एग्जाम होगा, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस में एंट्रेंस एग्जाम होगा, BCA में एंट्रेंस होगा, PGDCA में एंट्रेंस होगा बच्चों, और BBA विद्यापीठ में पहली बार आया है, नया कोर्स इस बार विद्यापीठ में हुआ है, तो इसमें भी एंट्रेंस होगा, MTTM में होगा, और MA योगा में चांस कम है लेकिन मे भी इसमें भी हो सकता है, और डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी में भी हो सकता है, PhD डिप्लोमा में हो सकता है। कि बच्चों केवल इतने कोर्स में ही काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम होगा। इन कोर्सेज का नाम देख लीजिए, लगभग आपके 10-12 कोर्स है, बाकी के सभी कोर्सेज में आपका मेरिट बेस पे होगा एडमिशन। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं, आपको समझाता हूं कि मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा और एंट्रेंस एग्जाम पे के बेस पे एडमिशन कैसे होगा। चलिए मेरी ख्याल से बात आप समझ गए। आइए भाई अब यहां पे देखिए, मैंने कुछ बच्चों प्रश्न लिखे आपके कि भाई कैसे होगा। यहां पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं, कैसे क्या होगा देखिए समझ लीजिए। 2 पॉइंट लिखे, लेकिन बच्चों हाँ ये भी मैंने लिखा हुआ, लेकिन एक काम करिए इससे पहले ये जानिए, जो बच्चे हमारे BLLB के हैं, LLB के हैं, BCA BBA के हैं और PGDCA वगैरह के और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, इन कोर्सेज की तैयारी DNS करवाता है। हालांकि DNS तैयारी तो BA BSc BCom की भी कराता है, लेकिन इस बार इंटरेस्ट होगा नहीं, तो हम फालतू का थोड़ी आपको कोर्स ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा प्रवेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रवेश बैच हमारा DNS एजुकेयर ऐप पे चल रहा है। इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, इस एप्लीकेशन को जिसका नाम है DNS एजुकेयर ऐप, इसी को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसी ऐप पे क्लासेस चलती है, बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है। इसमें DNS कूपन को 10 यूज कर लेंगे, 10% का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। प्रवेश बैच इसका नाम है, और इसमें वो सारे फीचर्स कोर्स के हैं उपलब्ध है जो आपको एक छात्र को पढ़ने के लिए चाहिए होता है। यानी क्लास मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, प्रीवियस पेपर मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर लीजिएगा। हालांकि बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इस नंबर के माध्यम से आपको सारी जानकारियां विद्यापीठ की मिलती रहेंगी, तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो के मेन मुद्दे पे। देखिए किस कोर्स में एंट्रेंस होगा और किस कोर्स में एडमिशन होगा, एंट्रेंस होगा, और किस कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, ये तो आपने पूरा लिस्ट देख लिया। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके कोर्स में कोई भी आपका कोर्स है, अगर आपके कोर्स में, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आपके कोर्स में कोई कोर्स का नाम आपने देख ही लिया है, लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बच्चे BA BSc BCom के हैं आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, और जो बच्चे MA MSc MCom के, हालांकि आपने लिस्ट देख लिया होगा। अब उस पे एडमिशन कैसे होगा बच्चों, ध्यान समझिएगा। पहले आप फॉर्म भरेंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म सबको भरना है। फॉर्म बिना फॉर्म भरे आपका एडमिशन होने का कोई चांस नहीं है। पहली बात तो आप लोग फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि मेरिट लिस्ट फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। अब देखिए कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर मुझे BA में एडमिशन लेना है, सर मुझे BCom में एडमिशन लेना है, सर मुझे BSc में एडमिशन लेना है, तो सर ये बताइए कि मेरा 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए। आप लोग में डाउट कंफ्यूजन होगा। फिर कुछ बच्चे ये भी कहेंगे जो PG वाले होंगे कि सर मुझे MA हिंदी में एडमिशन लेना है, सर मुझे MA इंग्लिश में एडमिशन लेना है, सर मुझे MA हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, सर मुझे MSc में लेना है, सर मुझे MCom में लेना है, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए मेरा UG कोर्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं फॉर्म सबको भरना पड़ेगा। और हाँ, अब एडमिशन होगा कैसे, मान लीजिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए सपोज कि BA की मैं किसी एक कोर्स का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, और उसी से आप सभी लोग अपने कोर्स का रिलेट कर लेना। अब देखो भाई, अब मान लो कि काशी विद्यापीठ में सपोज करो कि 100 सीटें BA में, हालांकि 100 सीटें नहीं, 1000 से ज्यादा सीटें हो गई है, 100 सीटें हैं और 500 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। क्या कर दिया भाई, 500 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। अब बच्चों 500 बच्चों में क्या हुआ कि 100 बच्चों इन पहले 100 बच्चों का 12th में परसेंटेज 60% है, ठीक है। इन 100 मतलब 200 मतलब 101 से लेकर के 200 बच्चों का जो है परसेंटेज कितना है आपका 55% है 12th में, ठीक है। और अगला यानी कि 201 से लेकर के और 300 तक बच्चे जो है इनका मार्क्स है 12th में 62% है, ठीक है। आगे देखिए, और जो बच्चे हैं इनका 301 से लेकर 400 जो बच्चे हैं, मतलब जो 400 बच्चे नंबर के होंगे, इनका 12th में 65% है। और यहाँ पे 401 से लेकर जो 500 तक नंबर के बच्चे होंगे, इनका मान लीजिए 70% है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, सिंपल सी आप बात समझना कि अब भाई विद्यापीठ के पास तो सीट केवल 100 है, विद्यापीठ के पास तो केवल 100 सीट है, यानी कि 500 में से विद्यापीठ को क्या करना है, केवल 100 ही बच्चों का एडमिशन लेना है। तो उस केस में क्या होगा सर, उसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अब भाई विद्यापीठ इन बच्चों को देगा एडमिशन भाई, यानी कि जिस बच्चे का सबसे अच्छा मार्क्स रहेगा ना, यानी कि 12th में जितना अच्छा परसेंटेज रहेगा उसको एडमिशन मिलेगा। यानी कि बच्चों परसेंटेज का मामला ही खत्म हो गया। विद्यापीठ फिल्टर आउट करेगा कि भाई सबसे अच्छा मार्क्स किसका है। भाई मैंने कहा ना कि 500 बच्चों ने मान लो फॉर्म भर दिया, तो अब विद्यापीठ देखेगा कि भाई हमको तो 100 बच्चों को लेना है,
तो भाई विद्यापीठ उन्हीं 100 बच्चों को का एडमिशन लेगा जिनका 12th में 500 में से 100 बच्चों का जिनका बेहतर मार्क्स रहेगा। मान ली किसी का 72 है, किसी का 80%, किसी का 90% है, तो विद्यापीठ बेहतर बच्चों का एडमिशन लेगा। बच्चों होता क्या पता है, देखिए अब आपकी क्या होती है, आपने फॉर्म भर दिया तो आपकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि भाई आपकी मेरिट लिस्ट आ गई है, आपको 100 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया है, आप लोग आकर के अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग करा लीजिए। ठीक है, मतलब 500 बच्चों ने फॉर्म भरा, 100 बच्चों को विद्यापीठ ने भेज दिया लिस्ट और उनको मैसेज भेज दिया कि आप लोग आइए विद्यापीठ में क्या करा लीजिए, ऑफलाइन काउंसलिंग करा लीजिए। अब काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है, काउंसलिंग क्या होता है, उसका वीडियो हम अलग से आपको अपलोड कर देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बच्चों क्या होगा कि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, ऑफलाइन काउंसलिंग विद्यापीठ ने बुला दिया। अब उसके बाद मान लीजिए कि विद्यापीठ ने क्या किया, देखिए ध्यान समझिएगा, विद्यापीठ ने क्या किया कि 100 बच्चों को मैसेज भेजा काउंसलिंग के लिए और मात्र 50 बच्चे ही गए। अब क्या हो गया सर, 50 सीट तो खाली हो गई। तो अब बच्चों, इन 50 बच्चों का जो लोग काउंसलिंग कराए होंगे, उन 50 बच्चों को लिस्ट, मतलब पेमेंट के लिए लिस्ट जाएगा। ठीक है, पेमेंट के लिए उन बच्चों को जाएगा लिस्ट, मतलब पेमेंट का लिस्ट आएगा और आपको मैसेज आएगा कि हाँ भाई आपका नाम, मान लीजिए मेरा नाम अभिमान सिंह है, हाँ अभिमान सिंह आपको बीए कोर्स में सेलेक्ट कर लिया गया है, आप जाइए और 2 दिनों के अंदर अपना पेमेंट कर लीजिए और अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट होगा, 2 दिन का मौका मिलता है तभी आपका एडमिशन डन होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन डन नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में मान लीजिए आपने पेमेंट कर लिया तो फिर विद्यापीठ में जाएंगे और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा डन। एडमिशन डन हो गया। अब आपने कहा कि सर ये 50 बच्चे क्या होंगे, यानी कि 100 सीट थी, अब 50 बच्चों ने कहा, अब क्या हो गया बच्चों कि 50 सीट विद्यापीठ में रह गया। तो अब विद्यापीठ क्या करेगा, देखिए अब विद्यापीठ ने क्या किया था कि पहले इन बच्चों को बुलाया था 70% वालों को, अब विद्यापीठ क्या करेगा, इसके नीचे 62% वाले बच्चों को बुला लेगा, 65% वाले बच्चों को बुला लेगा। मेरी बात समझे, हो सकता है बच्चों की यहाँ पे भी 25 सीटें भरे, 25 सीट खाली है, तो बच्चों फिर विद्यापीठ क्या इन बच्चों को बुलाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ बच्चों ये कि परसेंटेज कितना इसका मैटर नहीं है, विद्यापीठ फिल्टर आउट करेगा कि भाई 500 बच्चे हैं तो हमको 100 बच्चों को लेना, तो हम 100 बच्चों को अपने हिसाब से लेंगे जिनका मार्क्स बेहतर होगा। मेरी ख्याल समझ गए। और सेम बात आपके यूजी और पीजी दोनों में अप्लाई होगा, दोनों कोर्स में, चाहे कोई भी कोर्स मेरिट वाला होगा ना, मेरिट बेस में एडमिशन ऐसे ही होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और ऐसा नहीं कि विद्यापीठ में पहली बार मेरिट बेस में हो रहा है। हाँ, इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि बीए, बीकॉम और बीएससी में जब से बच्चों हम लोग तैयारी, मतलब मैं 4 साल से तैयारी करवा रहा हूं और ये प्लेटफॉर्म जब मैंने शुरू किया 2020 के आसपास, तो तब से बच्चों विद्यापीठ में बीए, बीएससी, बीकॉम में एंट्रेंस एग्जाम हुआ ही हुआ है। एमए पॉलिटिकल साइंस डिमांडिंग था, उसमें एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार विद्यापीठ पहली बार कर रहा है और इसका यह मतलब नहीं कि हर साल नहीं होगा, इस बार केवल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों कि एंट्रेंस एग्जाम या कि कहना कि मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा, मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से इतना तो आप समझ गए भाई, क्योंकि इतना डिटेल में इतने लंबे वीडियो में कोई नहीं बताएगा भाई। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन देखिएगा आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये बात समझ गए। अब जिन बच्चों का होना है आपका एंट्रेंस एग्जाम, अब उनका एडमिशन कैसे होगा। मान लीजिए आप बीबीए के छात्र हैं, बीसीए के छात्र हैं, बीएलबी के छात्र हैं, एलबी के छात्र हैं, एमपीए बीपीए के छात्र, पीजीसीए के छात्र हैं, तो आपके कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस होना है। तो देखिए भाई, पहले आपने क्या किया, फॉर्म, देखिए फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, आप फॉर्म भर दीजिएगा। और हाँ देखिए, जितने भी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होना है ना, मतलब प्रोफेशनल, उसका फॉर्म आ चुका है भाई। ठीक है, एलएलबी बीएलबी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, हालांकि हाँ, फॉर्म भरना कैसे है, आप 1 से 2 दिन रुक जाइए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, तब फॉर्म भरिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपकी आंसर की आ गई 1 हफ्ते के अंदर, फिर आपका रिजल्ट आ गया एंट्रेंस एग्जाम का। फिर क्या होगा, लिस्ट फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, और यहाँ इसी पे आपका आएगा कट ऑफ आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई अगर मान लीजिए विद्यापीठ ने कहा कि जिन बच्चों का 100 मार्क्स, भाई 100 मार्क्स आया है, जिन बच्चों का बीएलएलबी में, एक काम करे वो बच्चे आकर अपनी काउंसलिंग करा ले, और उन बच्चों क्या करते हैं विद्यापीठ की पूरा एक लिस्ट निकाल दे, हाँ भाई पूरा नाम लिख के आएगा, ये फलाना नाम, ये नाम, आप आइए और विद्यापीठ में काउंसलिंग करा लीजिए। और फिर वहीं आपको ऑनलाइन पेमेंट का मौका मिला 2 दिनों का, 2 दिन का पेमेंट कर दीजिए, और आप पेमेंट कर दिए तो आपका क्या हो गया, वहां पे आपका एडमिशन डन हो गया और अपने ऑफलाइन वेरिफिकेशन करा लीजिए। मतलब ये प्रोसेस होगा बच्चों, अगर आपके कोर्स में जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा तो। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ गए। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि एंट्रेंस एग्जाम पे अगर होगा एडमिशन तो ऐसे स्टेप्स होंगे, एंट्रेंस एग्जाम, आंसर की, रिजल्ट, कटअप, मेरिट लिस्ट आएगी, आपका ऑफलाइन काउंसलिंग कराएंगे विद्यापीठ जाकर के, और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों डॉक्यूमेंट क्या लगता है काउंसलिंग में, सारी बातें मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से ये डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। बाकी जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कराएं, एक बेहतर आपके पास ऑप्शन है, ये हमारी टीम के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपका डाउट कन्फ्यूजन
अब तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया है तो थैंक यू का मैसेज जरूर लिखिएगा और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा और इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा बच्चों। ये प्लेटफॉर्म मात्र कैसा प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप विद्यापीठ का कुछ भी सर्च कर लीजिए, पहले आपको मिलेगा इसका वीडियो और जाकर के अपने सीनियर से पता कर सकते हैं कि डीएनएस क्या है, वो आपको बताएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डी9 स्टडी। बहुत धन्यवाद आपका।